अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, ये जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे सीख सकते हैं। ज़ीरो टू हीरो लेसन होंगे इसमें, ठीक है। आपको मैं जो जो इम्पोर्टेंट आजकल हमारी जो डे टू डे लाइफ है या ऑफिस वर्क रहता है या कोई भी आप कहीं भी काम करते हैं या अपने लिए पर्सनली इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसमें काम करेंगे, क्या-क्या मतलब इसमें हम सीखते हैं और किस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है आपको वर्ड एक बार सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आता है। तो अगर आप वर्ड सीखना चाहते हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और जहाँ पे भी आपको डाउट आता है, आप मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आके आप जो है वहाँ पे आके आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात जो है, एक मिनट को मैं साइड कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, हम जब वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले होता है, मतलब जो जब वर्ड ओपन होता है तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये विंडोज़ सॉरी माइक्रोसॉफ्ट 2010 वर्जन है और एक्टिवेटेड है। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं इसको, या अगर आपके पास है बट आपके पास एक्टिवेशन की नहीं है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कोई मसला नहीं है। तो ये जो है, ये हम डे टू डे लाइफ में हमारी आज बहुत ज़रूरी, आज तो उतना ज़रूरी, देखो आज से पहले आप 10 साल, 5 साल, 6 साल क्या, आप 8 साल भी पीछे चले जाओ या 10 साल, 15 साल पीछे चले जाओ, तो किसी को पता नहीं था कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या है, मोबाइल क्या है। बट जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, हम इन चीज़ों पे रिलाई करते गए, ये चीज़ें हमारी जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर जो आपका ज़हन है वो आपका एक टेक्निकल ज़हन रहना चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको हर चीज़ जाके दुकान पे जाना है, अपने डीटीपी सेंटर पे जाके आप, भाई मेरा ये काम कर दो, इस वर्ड को, ये जो फाइल है इसको थोड़ा सेटिंग करके दो, या आप जाते हो फिर मेरा रिज्यूम बना के दो, मुझे ये चीज़ करके दो। तो बेहतर है कि अगर इंसान खुद सीखे, तो मेहनत जो है, जो चीज़ इंसान सीखता है वो कभी ज़ाया नहीं होती है, ये आप करके देख लें। लेकिन मेहनत भी उसी चीज़ पे करनी है जो ज़िंदगी में काम आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको एक ना एक दिन ये काम ज़रूर आएगा और आपको इसके सीखने का जो फ़ायदा है ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है, आप जब यहाँ पे आएंगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड रहता है, हम डैशबोर्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे फाइल वगैरह रहती है, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आइकन्स रहते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो, तो सबसे पहले जो है, जब हम आते हैं वर्ड पे यहाँ पे, तो हमें पहले जो है थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपने जो है डायरेक्टली आके आप टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद भी आप सेटिंग कर सकते हैं, पहले भी सेटिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन 2010, ठीक हो गया। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। एक मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिस पे मैंने अभी कोई सेटिंग नहीं की, इसको मैंने सेव नहीं किया, इसको मैंने मतलब कोई सेटिंग की नहीं, इसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट स्टाइल। देखिए, सबसे पहले जब आप आएंगे यहाँ पे आता है आपका फाइल मेन्यू,
ठीक है। मुझे एक्चुअली मैं खुद समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ। मुझे लगता है पहले मैं आपको फाइल, ये जो डैशबोर्ड है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये पेस्ट का बटन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पेस्ट स्पेशल आ रहा है, ठीक है। सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, ठीक है। तो मर्ज फॉर्मेटिंग किया, यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली, यहाँ पे आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इतना डीप आपने नहीं जाना है, आपने देखना है पहले। देखो यहाँ पे कोई चीज़ है, मैंने यहाँ पे ये ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने सिलेक्ट करना तो आता ही है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको कर लिया कॉपी, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आएंगे और पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करना है आपने तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। एक मिनट, ये पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हो गया। अब इसके बाद जो आता है एक और तरीका आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस वी। अगर आप कंट्रोल प्लस वी एक साथ प्रेस करते हैं कंप्यूटर पे, यानी कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है इसको, कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल टू पेस्ट। उसी तरह से अगर आपको कंट्रोल मतलब आपको अंडू करना है, आप यहाँ पे मैंने कोई चीज़ पेस्ट कर ली, अब मुझे इसको डिलीट करने में, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर इसको डिलीट करूँगा बैक स्पेस देके, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z क्या होता है, अंडू। ये तो सबको पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं अंडू, ठीक हो गया। उसी के बाद अगर आपको रीडू करना है, जैसे आपने कोई चीज़ अभी यहाँ पे मैंने लिखी, अब मैंने कंट्रोल Z किया, देखिए कंट्रोल Z हो गया, तो सब डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं, जो था वो मैं वापस लाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल Y करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है, कंट्रोल प्लस Y। तो कंट्रोल प्लस Y का मतलब होता है रीडू, मतलब दोबारा से करना, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा ये पोर्शन कट। हाँ, एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आता है डिफरेंस, एक मिनट, एक मिनट, इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। देखिए आप सबने सुना होगा कट पेस्ट, ठीक है। आपने सुना होगा कट एंड पेस्ट। इसका मतलब क्या होता है देखो जब आप कोई चीज कट करते हो, देखो कट और कॉपी हम कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस C इज इक्वल टू कॉपी एंड कंट्रोल प्लस X इज इक्वल टू कट, ठीक हो गया। अब जो कॉपी है ना, कॉपी का क्या मतलब होता है, अब अगर मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस C करके, तो आप देखिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट जब करूँगा कंट्रोल प्लस V करके, तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कॉपी का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो जो आप कॉपी करते हो ना, जैसे हम एग्जाम में कोई चीज़ किसी का पेपर कॉपी करते हैं, उसके पेपर पे रहता है, उसके पेपर पे तो लिखा ही रहता है, बट हमारे पेपर भी सेम चीज़ वही रहती है जो उसके पेपर पे लिखी रहती है, ठीक है। तो कॉपी का मतलब यही है कि जब आप यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करते हैं, वो अपनी जगह पे भी रहती है और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी रहती है, यानी कि उसकी आप 1000 कॉपीज बना सकते हैं, ठीक हो गया। बट जो कट होता है ना, कट का मतलब होता है मूव करना। कट और मूव एक सेम चीज़ है, किसी चीज़ को। अब यहाँ पे कट का मीनिंग थोड़ा अलग है, लेकिन इसको छोड़ के जो है बाकी जगहों पे कट और मूव का जो मीनिंग है सेम हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल प्लस X करके या यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके इसको कट करूँगा,
तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लो मैंने कोई चीज़ एक कमरे से उठाई, अब मैं सोच रहा हूँ इसको कहाँ पे डालूँ, अब मुझे डालना है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। देखो जो इसकी पुरानी जगह थी वहाँ पे ये नहीं है। तो कट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से उठाना, उसको दूसरी जगह में रखना। ठीक हो गया? तो ये आपकी जो है बेसिक्स एक लेसन है कॉपी पेस्ट कट वगैरह में, ये सब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने ये सब सीख लिया, कंट्रोल पेस्ट कैसे करना है, अनडू कैसे करना है, रिडू कैसे करना है, इसको इस सब को आपने कहीं पे लिख लेना है और इसकी जो है हर रोज आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप देखिए, आप यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता दूँ, देखो ये जो है ना, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जहाँ पे ये स्केल लगी हुई है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूलर्स। रूलर्स, ठीक है। रूलर हम किसको क्यों बोलते हैं? हम इसमें जो है डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन रहता है ना, मार्जिन जैसे आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये आपको लाइन अभी नजर आ रही है ना, ये डॉक्यूमेंट का मार्जिन है। मार्जिन यानी कि इसके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह से जो है यहाँ से भी एक मार्जिन लगा हुआ है, गटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है ये पोजीशन लगी हुई है, ये सॉरी ये मार्जिन जो है एक जगह रखी हुई है, ताकि हमारा जब प्रिंट निकले, अगर हम इसको किसी फाइल में टैग करते हैं या इस पर पिन लगाते हैं, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से ये हम आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक है, जब हम पेज को पलटें तो ये हमारा टेक्स्ट जो है हम आसानी से पढ़ पाएँ। इन सब चीज़ों का जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएं, तो मार्जिन आपको पहले सेट कर लेने हैं। ठीक है, तो इनको हम सेट कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ से ये जो आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा, यहाँ पे इस क्लिक करेंगे तो ये रूलर्स गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये रूलर्स फिर से आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा रहता है ये वाला बटन, इसको हम कहते हैं स्क्रॉलिंग बार। ठीक है, तो इसको आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी रूलर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा ग्रे, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके आपको जितना रखना है, जैसे मुझे 2 इंच रखना है तो मैं 2 इंच रखूंगा, या 3 इंच, या फिर मैंने 3 इंच का रख लिया। ऐसे आप, ये अभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये अभी सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ जितने सेंटीमीटर मुझे चाहिए। ठीक हो गया, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। 1 मिनट, चलो चेंज बाद कर लेते हैं, कभी आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि आपको जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आ गया, अभी मान लो हमारे मार्जिन आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सेट। अभी अगर हमको यहाँ से भी थोड़ा सा इसको डॉक्यूमेंट को यहाँ से थोड़ा पोजीशन देना है, यहाँ से थोड़ा जगह और इसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर जो है, 1 मिनट, राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको जो है यहाँ से यहाँ हम लेके जा सकते हैं। अब मुझे यहाँ रखना है कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर भी, मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे 4 सेंटीमीटर का जो है फर्क, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे हो गया। ठीक हो गया, तो उसके बाद जो है ये सब करने के बाद आपने हमेशा जो है ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट हो, यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ये वाले, आपको हमेशा जो है इस पे रखना है, प्रिंट लेआउट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सॉरी फुल रीडिंग मोड रखेंगे, ये देखिए ये आ गया हमारा फुल रीडिंग मोड, इसको हम जो है पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या लिखा, कैसे लिखा। बट आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा जो है इस वाले ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, जब भी आप डॉक्यूमेंट टाइप करें, लिखें, तो आपने प्रिंट लेआउट पे क्लिक करके रखना है। क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा मेरा डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ से कितनी स्पेस है, जब ये प्रिंट आएगा कैसे आएगा, कहाँ पे जो है इसको मुझे मतलब सेटिंग की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है जब आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा फाइल आ गया। ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है?
जैसे मैंने इसको सेव करना है, ठीक है, मैं इस पे करूँगा और इसको मैं डेस्कटॉप पे रखूँगा। इसको मैं रखूँगा नाम फाइल नंबर 1, ठीक हो गया। इसको मैंने रखा फाइल नंबर 1 और इसको जो है यहाँ पे आपने ये जो है ये एरिया जो है यहाँ से जो है आप डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखना है। मैंने अभी डेस्कटॉप पे रखना है। यहाँ से हो गया ये, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं सेव, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव, हो गया जनाब। बट अभी जो मैंने आप चेक कर लीजिए 1 मिनट, अभी जो है मैंने ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव किया हुआ है ये तो वर्ड में ही खुलेगा, सॉरी ये तो खुलेगा वर्ड में, ठीक हो गया। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा, अगर मेरे लैपटॉप में या मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है ये मान लो मेरा रिज्यूम मैंने बनाया, बट जब मैंने इसको सेव किया तो ये मेरा जो मेरी फाइल है वो वर्ड में ही ओपन होगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है एज PDF सेव हो, या कोई और एक्सटेंशन हम रख लेते हैं। जैसे सेव के मैं फिर से फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा सेव एज, ठीक है। तो सेव एज पे मैं कर लूँगा क्लिक। तो आप सेव जो है ना सेव आप एक बार कर सकते हैं, बट सेव एज का मतलब होता है आप 1000 बार सेव कर सकते हैं, 1000 नाम देके। जैसे पहले मैंने सेव किया 1, फिर सेव एज किया 2, फिर सेव एज किया 3, फिर सेव एज किया 4, आप 1000 फाइल इसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल नंबर 2 रख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पे आपको कर लेना है क्लिक। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वर्ड 97 2003 का जो वर्ड आता था ना, आज की फाइल जो है उसमें अगर आप डायरेक्टली ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल नंबर 1 जो मैंने सेव की है, अगर आपके पास वर्ड 97 है या 2003 है, 97 से 2003 तक जितने भी वर्ड के अपडेट्स हैं, अगर आपके पास वो है, आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला जो फाइल है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाली जो फाइल है ना, इस पे अगर मैं आपको सेंड करूँ और आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सॉरी जो आपका लैपटॉप है या PC है, उसमें आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड 2003 या 97 से 2003 तक आप जो भी उसमें वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस पे ये वाली जो वर्ड फाइल है ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही अपडेटेड है। इसमें 7 साल का फ़र्क है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ओपन करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं सेव एज, फिर ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं वर्ड 97 2003। अब जब ये आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली फाइल जो है उस वाले वर्ड में खुलेगी, ठीक हो गया। तो ये तो सीखने की चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप इसको आप PDF भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप PDF बना के जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं PDF, तो करेंगे PDF और इसको डेस्कटॉप पे रखेंगे सेव, तो ये एज PDF सेव होगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आ गया, ये आ गया आपका PDF फाइल भी अभी। लेकिन और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम फिर से जाएंगे फाइल, फिर सेव एज, फिर यहाँ आप इसको एज प्लेन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसको आप प्लेन टेक्स्ट में रखेंगे तो इसमें भी सेटिंग जो है नहीं रहेगी, ये डायरेक्टली है जो है नोटपैड में विंडोज डिफ़ॉल्ट में आपको इसको कर लेना है और इसको रगड़ लेना है, ओके, ठीक हो गया। अब आप जब मिनिमाइज करेंगे, ये देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये आपकी नोटपैड में जो है ओपन हो जाएगी। इसमें कोई भी सेटिंग वगैरह कुछ भी जो फॉर्मेटिंग हमने की थी इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपने सीख लिया सेव वगैरह कैसे करना है आपने, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। उस तरह से हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी इन्फो रहती है, इन्फो में यानी कि देखो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी देखो सेव आ गया, सेव एज आ गया, उसके बाद जो है ओपन। ओपन का मतलब क्या है, आप किसी डॉक्यूमेंट पे से काम कर रहे थे तो आपने वो डॉक्यूमेंट जो आप थक गए, आपने आधा ही किया। जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब मैं चाहता हूँ मैं उस पर कल काम करूँगा, आज बस इतना ही। तो अभी मान लो कल मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था और अभी मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ओपन पे जाऊँगा। फिर याद रखना है आपने कहाँ पे आपने रखा हुआ था, तो मुझे पता है मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था। फिर मैं इस फाइल को या तो डबल क्लिक करूँगा या तो एक क्लिक करके यहाँ करूँगा,
ठीक हो गया। तो ये हमारी फाइल जो है ओपन हो गई। ठीक है, उसी तरह से क्लोज, क्लोज का मतलब तो पता है, आप क्लोज करेंगे तो ये वर्ड जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी आती है इन्फो। इन्फो में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल नंबर 1, ये कहाँ पे सेव है, उसके रिलेटेड जो है आपकी ये जो है उसकी पाथ है, ये कहाँ पे सेव है, मलिक सजाद यूज़र का नेम है, डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे फाइल नंबर 1 डॉक एक्स। ये डॉक एक्स जो है विंडोज़ एक्सटेंशन है, सॉरी ये वर्ड का एक्सटेंशन है। तो इससे हमें पता, जैसे पीडीएफ का एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ, उसी तरह से वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स होता है। ठीक है, डॉक एक्स। ओके, उसी तरह से उसके बाद आता है परमिशन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड भी आप इसमें रख सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ये हम सीखेंगे आगे, फिलहाल मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। प्रिपेयर फॉर शेयरिंग वगैरह वर्जन, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको नहीं जाना है अभी। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट, रिसेंट में मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किए होंगे, काम किए होंगे, वो आपको यहाँ पे रिसेंट में जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिकवर भी कर सकते हैं आप, रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, ये भी हम सीखेंगे आराम आराम से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं न्यू पे, यहाँ पे आता है न्यू। तो न्यू में आप बहुत कुछ जो है यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आ गया, टेम्पलेट आ गया, सैम्पल टेम्पलेट्स है, सैम्पल्स वहाँ से आपको माई टेम्पलेट्स, न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ये सब आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप जाएंगे, ब्लैंक पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ये ओपन हो गया। उसी तरह से जो है यहाँ पे प्रिंट आता है, प्रिंट भी आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे प्रिंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ से जो है आपने प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, पहले आपने जो है प्रिंटर को अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है तो ये वाला जो है पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि यहाँ पे आप जब आप प्रिंट देंगे, यहाँ से आपको पता, आपके स्किल्स का पता चलता है कि आपके प्रिंटिंग स्किल्स कितने हैं, आप कितना मतलब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो है प्रिंटर ऑफलाइन है, क्योंकि मेरा प्रिंटर अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट करने से पहले यहाँ पे आता है प्रिंट ऑप्शन, अगर आप डायरेक्टली प्रिंट देंगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आप इसकी 4 या 5 कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है 5 कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट दे के उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे देखो प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट करंट पेज। करंट पेज में आप जो आपका करंट पेज होगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आराम आराम से, फिलहाल मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप मतलब आपने डॉक्यूमेंट निकाले, आपके आपने कोई जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, उसके पेज थे 10, 12 या 30 थे, उसमें से क्या हुआ 15 पेज निकले, 15 के बाद 16वां नहीं निकला, 16 के बाद पूरे निकले, बस 16वां नहीं निकला। अब आपने वो 16वां पेज जो है प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे 16-16। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे प्रिंट। यहाँ पे कितनी कॉपीज रखनी है, एक रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, यहाँ पे एक रख लूंगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका जो प्रिंटर है, आपने प्रिंट किया 16 पेज निकले, जैसे 16 पेज निकल गए, उसके बाद पावर चला गया, लाइट चली गई, फिर जब आपने दोबारा से प्रिंटर ऑन किया तो वो तो कमांड डिलीट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंटर जो है प्रिंट करते करते जब ऑफ हो जाता है, इलीगल शट डाउन हो जाता है, तो ये नई से क्लीनिंग करने लगता है और प्रिंट कमांड को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, मतलब मुझे 16 पेज तो निकल गया, अब मुझे 17 पेज से कहाँ तक मुझे प्रिंट निकालना, सपोज मेरा 17 से 30 का जो है अभी प्रिंट बाकी है, तो मैं 17-30 लिखूंगा। ये 17 पेज से लेकर 30 पेज तक आपका प्रिंट करके दे देगा। ठीक हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है ओनली प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ द पेज, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है कोलेटेड 1 2 3 1 2 3। देखो 1 2 3 का मतलब क्या है, मान लो आपने 3 कॉपी दे दी, यहाँ पे आपने ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपने रख लिया 3। ठीक है, और हर मतलब जैसे हम बोलते हैं ना किसी को
आप दुकान पे जाओ, इसके 3 सेट करके लाओ, या चिकन 3 सेट, ऐसे बोलते हैं ना हम कश्मीरी में, 3 सेट करके लाओ इसको। तो उसी तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा उसके कितने पेज हैं, 3 पेज हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ आप। अभी चेक करो, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रिंट में, ठीक है। अभी कितने पेज, अभी पहले एक पेज था, अभी कितने 149 पेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब 149, जो है आपका एक डॉक्यूमेंट, पेज तो बहुत है बट ए से स्टार्ट हो रहा है, बट जो जड है वो 149 पे, मतलब जो आपकी स्टोरी है या आपकी जो बुक है, आपने इसको कितने सेट बनाने हैं, सपोज मैंने 3 बनाने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है इसका यहाँ ये जो सेटिंग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको पूरा ध्यान देना है, ये आपको अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होगा कि आप जब किसी डॉक्यूमेंट को, चाहे 100 पेज हैं, 1000 पेज हैं, वो असेंबल करके निकलेगी या असेंबल करके नहीं निकलेगी, ये सब आप तक है। अब यहाँ पे अगर इसको रख लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब है जब मेरा प्रिंटर मेरे डॉक्यूमेंट में जो 30 पेज हैं उसको मैं जब यहाँ पे 3 कॉपीज रखूंगा, किसके, आपने 3 कॉपीज करनी है, यानी 30 30 30, यानी टोटल 90 पेज निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने पहले 1 से 30 पेज निकालने हैं, फिर आपने स्टार्ट करना है 1 से 30, फिर आपने स्टार्ट करना है 1 से 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है, ये वाली जो कॉपी है, ये वाली 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, आपको जो है, आपने 3 कॉपीज निकालनी है, आपने 90 पेज निकाले हैं, लेकिन ये क्या करेगा, जो आपका पहला पेज होगा उसकी 3 कॉपीज निकालेगा, दूसरे पेज के 3 कॉपीज निकालेगा, फिर तीसरे पेज के 3 कॉपीज निकालेगा, यानी 3 3 3 करके असेंबल करके नहीं देगा आपको, यानी पहले एक कॉपी कंप्लीट कर ली, फिर दूसरी कॉपी देगा, फिर दूसरी कॉपी कंप्लीट कर ली, फिर तीसरी कॉपी देगा, वो वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाले जो है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको लाजिम पता होना चाहिए। उसके बाद जो आता है कस्टम मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे जो ये कस्टम मार्जिन पहले ही दे के रखे हुए हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2:2.54 सेंटीमीटर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको मैं जब मार्जिन पढ़ाऊंगा आपको, तो वो मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। तो सेव एंड सेंड जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद जो हेल्प है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आपको सीखना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, मैं आपको डायरेक्टली जो है इसके लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वीडियो तो आप देख लीजिए, 28 मिनट की हो रही है, तो अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लग गया तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।